प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को जय सिया राम। 8 मई को 2025 आप लोग जान चुके हैं कि 20 मई को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल जज जूनियर डिवीज़न न्यायिक भर्ती के लिए अनुभव के मुद्दे पर अपना निर्णय पूर्ण पीठ के द्वारा सर्वसम्मति से सुना दिया है। लेकिन 8 मई को विज्ञापित केरल हाई कोर्ट की नोटिस, जो इसी जजमेंट के चलते रुकी हुई थी, आज 6 जून या जून की कोई तारीख है, केरल हाई कोर्ट का जो जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम होना है वह जून महीने में प्रस्तावित है। इसकी चर्चा हम लोगों के लिए कोई खास नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि जूनियर डिवीज़न में क्या साउथ इंडिया, क्या मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, या उत्तरी भारत, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इन सारे राज्यों में हलचल है। हर जगह जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी अब नोटिफाइड हो रही है और उसकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल अभी किसी भी स्टेट ने उच्चतम न्यायालय, वो भी वैकेंसी चूंकि 8 मई को ही विज्ञापित हो गई थी, इसलिए वो पुराने सिलेबस, पुराने रूल रेगुलेशन के आधार पे ही संपन्न होगी। ये जो नई वाली वैकेंसी है, नई वाली जो वैकेंसी अब मानी जाएगी, जो बिल्कुल न्यू सेशन से गजट होगी, उसमें अनुभव के लिए जो शर्तें माननीय उच्चतम न्यायालय तय कर चुका है, वो देखना है कौन सा स्टेट पहला। मुझे ऐसा लगता है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ईमानदारी से चीज़ों को लागू करे तो ये संभवतः अपना उत्तर प्रदेश ही पहला स्टेट होगा जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के चलते अपने यहाँ अपने निर्देशन में जूनियर डिवीज़न की भर्ती करवाएगा। दिन भर के घटनाक्रम में, न्यायिक सेवा में, न्यायिक जगत में ये महत्वपूर्ण कदम था। अभी कोई शेड्यूल माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा नहीं आया है कि जिन 20 लड़कों का इंटरव्यू होना है उनका इंटरव्यू कब से होगा और उनका सीरियल अनुक्रम क्या होगा, कब से कब तक। फिलहाल आज की डेट तक नहीं आया है। सोमवार व्यतीत हो चुका है, आज हम जब बात कर रहे हैं 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, मंगलवार दिन है और आज 27 मई है। 31 का महीना है ये, 3 दिन इधर, 4 दिन बचा है और पूरा जून बचा है और 15 दिन जुलाई, यानी 15, 4, 19 या 20 ले लेते हैं, 20 दिन इधर और 1 महीना पूरा जून वाला, तो 50 दिन उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा शेष बची है। मैं इधर अपने अधिवक्ता बंधुओं के पूर्व में किए गए वादों से के तले और कल अपने क्लोज मित्र कोर्ट साहब के बंधु के द्वारा सुझाए जाने पर जो नए 36 अधिनियम हैं उनका हिंदी वर्जन में एक महत्वपूर्ण क्लासेज की किस सेक्शन से सवाल बन सकता है, क्या सवाल बन सकता है, कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है, क्या ध्यान देंगे तो डगमग नहीं होगी नैया। आप जान रहे हैं 4500 लड़कों का जो अहर्ता सूची जारी हुई थी 2024 में ही, जो संभवतः जुलाई अगस्त 2024 था, तभी से जब क्लियरेंस हुआ ये सारे के सारे लड़के एग्ज़ाम नहीं देंगे, कुछ तो कमी होगी। मेरा मानना है 3800 से 4000 लड़के एग्ज़ाम देंगे।
और अगर मान लीजिए 4000 देते हैं तो इन 4000 में सीट का 20 गुना, 83 सीटें हैं, सीधा हिसाब 80 कर लेते हैं। 80 का 20 गुना 8 दूनी 16, यानी 1600 समथिंग लड़के मेंस लिखने जाएंगे 4000 में से। सीधा हिसाब रखें, स्ट्रिक्ट सोचें, 4000 में से 1500, 4000 में से 1500 लड़के, तो 1 1.5 दूना 3, यानी आधा से ज़्यादा लड़के बाहर होंगे, उनका प्रीलिम्स भी नहीं हो पाएगा। ये किसी के ऊपर सुई घूम सकती है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो लापरवाही कर गया, जो इस नए जंजाल से उलझ के सुलझ नहीं पाया, उलझेगा तो हर कोई। वो जो जितना देरी से शुरू करेगा वो उतना ही परेशान होगा। मैं तो BNSS जो इसमें 6 जूनियर डिवीज़न के एक्ट हैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जब 2022 वाली वैकेंसी आई थी, और बच्चों को पढ़ाता रहा। आर्म सेप्ट पढ़ाया, 14 या 15 क्लासेस पढ़ाई, तो पढ़ी तो है, लेकिन मैं कतई ये दावा नहीं करता कि मुझे याद है। अब वहाँ जब विकल्प होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसमें हर सवाल किया जाना चाहिए। उसमें तर्क, बुद्धि क्षमता, अनुमान, अंदाजा, कयास सब मिश्रण करके आपका 60 नंबर, अगर जनरल कैंडिडेट हैं 60 नंबर तक आप सही कर ले जाते हैं, तो इतने विस्तृत सिलेबस में, जहां कुल मिला के 61 पेपर है, 25 पुराने और 36 नए, जिसमें ये तीनों नई संहिताएं भी शामिल हैं। इस 61 पेपर की तैयारी, जिसमें ऊपर से GS और इंग्लिश जो वोकैबुलरी पूछता है, ग्रामेटिकल इंग्लिश, वो भी उस 25 में पुराने में मैं शामिल मानता हूं। तो कुल मिला के 61 पेपर में आप अपनी किस्मत को कैसे आजमाएंगे, कैसे अभी से तय कर सकते हैं कि नहीं मैं वो बंदा हूं जो कोई निकाल पाए चाहे ना निकाल पाए, मैं जरूर मेंस लिखूंगा। ये खतरनाक है। काफ़ी ऐसे अधिवक्ता साथी होंगे जिन्होंने नए पर बहुत मेहनत किया है, कर रहे हैं। इसी नए पर अतिरिक्त मेहनत करने के चलते पुराने वाले को बिल्कुल उन्होंने ये मान लिया है कि ये तो मुझे आता ही है, ये तो मैंने पढ़ा ही है। ऐसे लोग मेरे समझे ज़्यादा नुकसान में हो सकते हैं, बशर्ते उनके जिन्होंने अपने मजबूत पक्ष को ज़्यादा मजबूत किया है। यानी उन्होंने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, अभी से 50 दिन अभी बाकी है, कि जूनियर डिवीज़न में जो मेजर पेपर हैं, PCSJ यूपी या यूपी के पड़ोसी राज्यों में जूनियर डिवीज़न में जितने पेपर्स पर प्रीलिम्स होता है, उन पर भी अगर उन पुराने सिलेबस को मानक के तौर पर देखा जाए, विधिवत तैयारी है, कि मतलब एक भी क्वेश्चन हम रॉन्ग नहीं होने देंगे। मेरे समझे ये अधिवक्ता साथी, चाहे वो बंधु हो या बहन, ज़्यादा बेटर या सेफ जोन में है, बशर्ते उनके जो पुराने को बिल्कुल लोड नहीं ले रहे और नए को पूरे जी तोड़ रसा तोड़ पढ़ रहे। पढ़ना चाहिए, सिलेबस में है, लेकिन ये सीमित समय की तैयारी में, खास करके वह अधिवक्ता साथी जिन्होंने डेट आने के बाद पढ़ना जरूरी समझा है, 5 मई के बाद, उनके लिए वैकेंसी है नहीं, वो आधे से अधिक वाले में शामिल रहेंगे। मैं खुद इसमें अभ्यर्थी हूँ। यदि उन मानक शर्तों पर जो माननीय उच्च न्यायालय पूछने वाला है, जो मैं आपको प्रतिदिन बता रहा हूँ, खुद ही फॉलो नहीं कर पाया, तो मेरे लिए खतरे की घंटी है। प्रतियोगिता है ये, इसमें चमड़ी देख के थोड़े नंबर मिलेगा, और यहाँ करप्शन भी नहीं होगा 1 पैसे का। प्रीलिम्स में किसी भी परीक्षा में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, RO या RO का एक्सेप्शन छोड़िए।
ऐसी परीक्षा जो सिंगल बेस पे ही नौकरी देती हो, जैसे टीजीटी सहायक भर्ती, वहाँ भ्रष्टाचार हो सकता है, यहाँ नहीं होगा। लेकिन जब तक ये क्वालिफाई नहीं करेंगे आप अंदर जाएंगे कैसे? इसलिए मैंने 5 मई से 20 दिन पहले ही केवल भांप कर, अंदाजा लगाकर अपने सुपर 30 का बैच मेन सीरीज का कार्यक्रम, जो बिल्कुल नए 36 लॉ पे ही आधारित था, जिसमें मैंने 14 पेपर करवाए थे। 36 में से 14 हमने करवा लिए, बचे हुए जो 22 हैं, उन 22 पेपर को जब प्री का एग्जाम हो जाएगा, 2 हफ्ता बीत जाएगा, हाई कोर्ट आंसर की दे देगा, लोग मिला लेंगे, रिजल्ट आने का वेट नहीं करूंगा। अंदाजे से जैसा पेपर रहेगा उस हिसाब से कट ऑफ का अंदाजा लगाकर और सुपर 30 का बैच में शुरू करूंगा। 8वां पेपर जाएगा। कुल टोटल 18 पेपर की वह सीरीज है। आप अगर ईमानदारी से इन बढ़े हुए सिलेबस में केवल 3 नई लॉ पर ध्यान दें, इसी 3 नई लॉ को पुराने सिलेबस के साथ जोड़कर एपीओ का सिलेबस है, यानी आपको पुराने पीसीएसजे वाला सिलेबस तो पढ़ना है, एपीओ वाला भी सिलेबस पढ़ना है, तीनों नई लॉ भी विधिवत पढ़नी है, कुछ भी पूछ सकता है, और बचे हुए 33 नए लॉ भी पढ़ने हैं, लोकल लॉ पढ़नी है। एक दृष्टि से माननीय उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में वैकेंसी निकालकर और अब परीक्षा करवाकर इस शिकायत को तो अपने तरफ से उसने दूर कर दिया है कि हमने समय आपको बहुत दिया था, आप पढ़े क्यों नहीं। लेकिन आप अपने मस्तिष्क से सोचें कि किस महीने आपको ये नहीं लगा कि शायद इसी महीने एग्जाम ना हो जाए। जैसे एक मेमने के बच्चे को पिंजड़े में रखे सिंह के सामने रखिए और हरा चाला खिलाइए, क्या मेमना मोटा होगा? हमेशा उसे हुड़क मची है कि मौका पाते ही ये शेर मुझे चबा जाएगा, कभी नहीं उसकी शरीर पनप सकती, चाहे कितनों चारा बढ़िया खिलाइए। वैसे पढ़ाई किसी अधिवक्ता साथी की नहीं हो पाई, क्यों? हमेशा डर बना रहा कि कहीं सिलेबस ना बदल जाए। इतना र्यूमर इस वैकेंसी में, हे भगवान, सिलेबस बदल जाएगा, डायरेक्ट मेंस होगा। मैं खुद उसका शिकार बना, मैं खुद उस र्यूमर के चक्कर में पड़ा, विश्वास तक किया। कई बार अपने पुराने वीडियो में मैं आपको लगातार आगाह भी करता रहा कि देखिए ऐसे ऐसे लोग कह रहे थे, और सत्य ये था। पिछले जिस दिन 5 मई को नोटिस आई है, उसके 3 महीने पहले से, 5 मई से पहले 5 अप्रैल, 5 अप्रैल से पहले 5 फरवरी, 5 मार्च, और 5 मार्च से 5 फरवरी, इन 3 महीनों में किसी बंदे में ये दम नहीं था जो हाई कोर्ट की सुगबुगाहट का अंदाजा लगा ले। किसी भी उन 4500 कैंडिडेट जो प्री देने जा रहे हैं, किसी में ये जुर्रत नहीं थी, न पहुंच थी, न समझ थी, न थक हार चुका था आदमी। बेढब तरीके के रीजनिंग लगा रहा था, ऐसा हो जाएगा, फलाना याचिका पड़ी है इसलिए एग्जाम नहीं हो रहा, फलाना ढिमका, सबको झुठलाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस निकाल दी। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे समेत जितने लोग अभ्यर्थी हैं उस माननीय उच्च न्यायालय के चाल के आगे कुछ ना है, नील बटे सन्नाटा है। वो हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, आओ। ये बातें इसलिए कहीं कि पीछे से सीखना चाहिए। इसमें ऊर्जा बर्बाद करने की अपेक्षा बचे हुए समय में अगर 20 को प्री हो जाता है तो मेंस होने के लिए मान के चलिए जुलाई का 10 दिन बचेगा, पूरा अगस्त ले लीजिए, पूरा सितंबर ले लीजिए। सितंबर लास्ट में प्री का रिजल्ट दे सकते हैं या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, दिवाली के पहले। जब रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कौन मेंस देने जा रहा है, तो मेंस देने का मेरा अपना अंदाजा है 14 नवंबर के आसपास कोई डेट
माननीय उच्च न्यायालय लगाएगा, जो भी मेंस लिखेगा। जब नवंबर में मेंस वो 2 दिन में पूरा करवा लेंगे, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए 14-15 नवंबर, तो पूरा नवंबर लेंगे और पूरा दिसंबर लेंगे। जनवरी में 25 दिसंबर के बाद से करीब 10 जनवरी तक विंटर वेकेशन रहती है। 26 जनवरी के पहले नए साल में इसका मेंस का रिजल्ट आएगा। जो लोग XYZ मेंस क्वालिफाई करेंगे वो फरवरी में ही इंटरव्यू देंगे। बासंती बयार बहने लगती है, ठंडी धीरे धीरे कम होने लगेगी, और जब होली आएगी, होली के जस्ट पहले उत्तर प्रदेश का यह उच्च न्यायालय इलाहाबाद जितने लोगों को इस सेशन में अपर जिला जज बनाना होगा उसकी लिस्ट निकाल देगा। 2026 वाली होली किसकी मनती है ये वक्त तय करेगा। ये मैंने इसलिए एक अपने अंदाजे से चीज़ों को बताया कि इस सब को लेकर अगर परमात्मा कृपा से आप प्री निकाल लेते हैं तो मेंस में इसी एक काल्पनिक ढांचे को अपनाते हुए पढ़ाई पे लगे, फिर न फंस जाएं। अरे भले प्रिया हो गवाए, रिजल्टवा पलट जाई, अब यूँ क्यों केस के ये, इससे नहीं होगा। इसको मैं सिर्फ आप ही को नहीं कह रहा हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। परमात्मा मेंस लिखने का अवसर देगा, मेंस लिखने के साथ साथ आपको गाइड करूँगा। परमात्मा मुझे केवल ड्यूटी पे रखेगा तो ड्यूटी दूंगा, जो जैसा होगा चलता रहेगा। और सबकी निगहबानी, जैसा कि पूर्व में कहता आया हूँ, हम हों, आप हों, कोई हो, यहाँ तक कि जो लोग इसकी परीक्षा ले रहे हैं हमारे माननीय, वो भी, सबको हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। परम सत्ता है वो। मेरे समझे जितना बुद्धि विवेक मेरा काम करता है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। चाहे 5 ही लोगों का सिलेक्शन हो, मोटी बात, होगा तो ईमानदारी से होगा, अन्यथा किसी का नहीं होगा। क्या कहा? होगा तो 100% बगैर रिश्वतखोरी की ईमानदारी से होगा, अन्यथा किसी का नहीं होगा। यह मात्र विश्वास नहीं है, इसके पीछे संप्रेषण शक्ति हनुमान जी की ही काम कर रही है, तब ये शायद शब्द बोल पा रहा हूँ। अच्छा मौका है। जो इसके पूर्व के एग्ज़ाम में 18 पार्ट 3 में या 20 में इंटरव्यू फेसर रहे हैं, उनके पास कम से कम एक अतिरिक्त आत्मविश्वास होगा। लेकिन क्या पुराना सिलेबस वाला, क्या पूरा इंटरव्यू कई बार फेस करने वाला या एको बार प्री ना निकालने वाला सब बराबर हैं? क्यों? ये जो सिलेबस है, जो कि पहले के सिलेबस के दूने से ज़्यादा है, उसकी मार इतनी तगड़ी है कि अगर पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, अगर माननीय उच्च न्यायालय ने इंग्लिश और जीएस को छोड़कर, मेरा अंदाजा है इंग्लिश और जीएस मिलाकर 15 क्वेश्चन आएगा, बचा 85 में से मैं मान के चलता हूं 25 से 30 क्वेश्चन, 85 में से 25 क्वेश्चन ले लीजिए पुरानी ला से। अब कितना हुआ? 25 और 15 40, 60 क्वेश्चन बनाएगा वो 61 एक्ट से। हर एक्ट से एक सवाल। हम नहीं बोल रहे सोमवती अमावस्या बीत गई है और उजाला पख लग गया है। शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष स्टार्ट है, इसका पहला दिन है आज। सॉरी, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष, मुझसे गलती हुई, सॉरी, क्योंकि जब ये पूर्णिमा आ जाएगा, शुक्ल पक्ष पहला, दूसरा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी करते जब पूर्णिमा आएगी तब ज्येष्ठ मास पूरा होगा और तब जून भी निकल जाएगा, जुलाई लगेगी, आषाढ़ आ जाएगा, बारिश आ जाएगी। तो ये सब बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि आपके मन में तमाम तरीके का उहापोह चल रहा है।
क्या होगा कैसे नहीं, ये सोचने का समय गया। जो कर सकते हैं करें, सतचित्त रहें, सदचित्त रहें। और हमारे द्वारा जो मैं चला रहा हूँ कार्यक्रम, मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, 44 क्वेश्चन पेपर की जो मेरे द्वारा प्रिपेयर्ड सीरीज है, इसी 100 नंबर की प्रीलिम्स को लेकर, उससे आप ज्वाइन होकर के अपने को आंकना चाहते हैं तो भी, या जूनियर डिवीज़न एपीओ जो आने वाले समय में आएगी उसके प्री मेंस की सीरीज या क्लासेस के लिए, सब के लिए एक ही हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। इस वीडियो में चूंकि बात माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ली जाने वाली उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 के भर्ती के संदर्भ में उन बच्चों को टारगेट करके बात की जा रही है जो आने वाले समय में प्री निकाल लेंगे, मेंस देंगे, उसी में से कुछ इंटरव्यू देंगे और वही में से कोई एडीजे बनेंगे। इसलिए इस वीडियो पर जो हम थंबनेल लगाएंगे उसमें यह शब्द जरूर मेंशन रहेगा कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा को अंतिम रूप से क्रैक करने के लिए आवश्यक रणनीति। ये बातें इसमें कोई ऐसी नहीं है कि कूटनीति या बहुत बड़ी बुद्धि क्षमता की बात की जा रही है। इसको सुनाकर समझाकर अपेक्षा करता हूं कि आप अनर्गल साइम लॉस नहीं करेंगे। और जो मैंने खांचा खींचा कि इतने क्वेश्चन इस लॉ से, इतने क्वेश्चन इस सेगमेंट से, ये आपके दिमाग में अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी को पहचान करने में मदद करेगा। और अगर ये सब इस वीडियो से पॉसिबल हो रहा है तो इस वीडियो को क्यों नहीं कहा जा सकता कि उस परीक्षा को क्रैक करने की रणनीति पे चर्चा है। उसी पे तो बात कर रहा हूँ। चंद मिनट कुछ देरी के लिए मैंने जूनियर डिवीज़न के इन्फॉर्मेशन पर बात करी, लेकिन यह वीडियो पूर्णतया उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा पर ही नहीं, संपूर्ण परीक्षा के सारे अनुक्रम पर रणनीति बनाने के लिए है, समझदारी बढ़ाने के लिए है। आप सभी लोग समझदार लोग हैं। जो एचजेएस अपने स्टेट या किसी स्टेट में फेस कर रहा है वो मिनिमम 35 साल का होगा। सब सुपर मैच्योर लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। इसलिए ये बता देना कि मेरे बताने से आपके समझ में आया गलत बात है। मेरा इस संदर्भ में जो बुद्धि विवेक काम कर रहा है मैं कहे देता हूं। अगर आपको वो रचे पचे बसे, कोई बाध्यता थोड़ा है, यहां से मैं जबरदस्ती पकड़ थोड़े रहा हूं। अगर कोई बात बिल्कुल नागवारा गुजरती है तो आप इसको इग्नोर कर दें, प्रतिक्रिया करने में मुझ में ना फंस जाएं, हमको समझाने में ना लग जाएं, ऐसे नहीं ऐसे सर कहते तो ज़्यादा ठीक था। आप अपने मौलिकता, अपने सोच को अपने तक सीमित करते हुए तैयारी में लगे रहें। मुझे उम्मीद है कि ये बातें सबके लिए हितकारी हैं, किसी को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि आने वाले समय में जो परीक्षाएं जिस ढंग से जिस दरमियान समय अंतराल पर फेस करनी है उसको भेदने के लिए, उससे निपटने के लिए, उसका रिजल्ट पॉजिटिव पाने के लिए एक बेहतरीन रणनीति बनाने में मदद करेंगी। ये सारी बातें आप लोग इससे सहमत होंगे। ये वीडियो आपको निश्चित पसंद आएगी। नए लॉ में प्रारंभिक परीक्षा पे जो अंक का विभाजन है मैंने क्लियर कर दिया, 60-40, और उस 40 में 15 क्वेश्चन जीएस और इंग्लिश। लेकिन 100% माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद 60 क्वेश्चन नए 36 यक्त से बनाएगा। ऐसा पेपर जरूर बना के देगा कि आप मध्य प्रदेश में अगर एचजेएस देने गए हैं, प्री होता है, बिहार में प्री होता है, दिल्ली में प्री होता है, राजस्थान में प्री होता है, इन चारों स्टेट में जो आपको अनुभव मिला है उसके भी दिमाग पर बल पड़े, ऐसा पेपर बनकर जरूर मिलेगा आपको 20 जुलाई को। 2 घंटे में पेपर समाप्त हो जाता है, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इन सारी बातों से आपको बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। मैं अपने सभी
HJS के सीरीज से जुड़े हुए अधिवक्ता साथियों से कहना चाहूँगा कि आप जो मेरे से डेली बेसिस पे क्लासेस पा रहे हैं उसको किसी को शेयर ना करें, यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। और अगर मुझे कोई भी एविडेंस ऐसा मिलता है कि हमारे किसी अधिवक्ता साथी ने जो मुझसे सीरीज से या कार्यक्रम से जुड़ा है और वो पेशेवराना अंदाज से ऐसा कुछ कर रहा है, एविडेंस होने पर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर किए गए संबंधित वाद से निपटने के लिए वो शख्स तैयार रहे। सख्त कार्रवाई मैं करूंगा, विधिक। इसलिए आप सभी समझदारी का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए और अपने बुद्धि विवेक का पूर्ण प्रयोग करते हुए इन 50 दिनों में प्री के लिए, फिर आने वाले दिनों में मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए अपने आप को बेहतर कर पाएं, बेहतर करने का प्रयास करें। ये ऐसा तब कर पाएंगे जब आप सतत अध्ययनशील होंगे, लेकिन सही दिशा में, सही गाइडेंस में। मेरी कोशिश है कि आपसे जो बातें हों उसमें अपरिपक्वता, अनुभवहीनता, बेफजूल की बातें, लफ्फेबाजी और व्यावसायिकता हावी न हो। शुद्धता, पारदर्शिता, उद्देश्य परक, ज्ञान परक, पारदर्शिता से परिपूर्ण संवाद हो, जिससे आप इसका सर्वोत्कृष्ट लाभ प्राप्त कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे पे बातचीत होगी। चलने दीजिए, अच्छी खासी मेहनत मुझे भी करनी पड़ रही है, या हनुमान जी आप लोगों के माध्यम से मुझसे मेहनत करवा रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद पेश करते हुए, अगर इत्तेफाक से आप हमारे चैनल पर आज ही आए हैं तो आपको पता बताने के लिए, यह चैनल उच्चतर न्यायिक सेवा किसी भी प्रदेश में, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, के प्री व मेंस या जूनियर डिवीजन सिविल जज भर्ती या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर APP दिल्ली में, मध्य प्रदेश में ADPO की भर्ती हेतु संचालित होता है। इस चैनल का उद्देश्य इस सेवा में तैयारी करने वाले तमाम अधिवक्ता साथी बंधु बहन के श्रम में, के तैयारी में मदद करवाना है, गाइडेंस उपलब्ध करवाना है। हमारी ये जो दिन प्रतिदिन की बात होती है, ये सामान्य चर्चा होती है जो संवाद को स्थापित करने और दिन भर की घटनाओं से, विधिक घटनाओं से, समसामयिक घटनाओं से, न्यायिक प्रतियोगिता क्षेत्र में, अभियोजन के प्रतियोगिता के क्षेत्र में घट रही सूचना संदर्भित बातों से एक समन्वय स्थापित करना है, संपर्क सूत्र कायम करना है। और बाकी क्लासेज वगैरह सीरीज वो मेरे के द्वारा अपने व्यक्तिगत सीमित संसाधनों पर संपादित कराई जा रही हैं। इससे जुड़ने के लिए मैं नंबर पूर्व में बता चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लें, 7705090393। चैनल पर आज ही आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप खुद या आपका कोई अधिवक्ता साथी मित्र हायर जुडिशरी की, जूनियर डिवीज़न की और APO की तैयारी करता है, उस तक भी पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।